अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पीकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। साल 2020 को रुखसत होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। यकीनन कि पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए साल बड़ी हद तक मुश्किलों भरा रहा, क्योंकि साल 9 का आगाज कोरोना जैसी बीमारी से हुआ जिसने हमसे हमारे कई प्यारों को जुदा कर दिया। और ये खतरा बेशक के अभी भी टला नहीं है, लिहाजा एहतियात का दामन थामे हमें अगले साल में भी कदम रखना होगा। वैसे तो कई पहलू हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आज जिन पर हम बात करने वाले हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक अवाम यानी कि आप और हुकूमत से है। इसलिए आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। साल 9 क्या कुछ नवीद हमारे लिए लेकर आ रहा है, आम आदमी की जिंदगी पर क्या माजी की तरह मुस्तकबिल में भी माली मुश्किलात का बोझ बना रहेगा, और सियासी फक पर किसके सितारे गर्दिश में रहेंगे और कौन सियासी अखाड़े में फातेह करार पाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम के तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगी टेरो कार्ड रीडर आलिया नज़ीर साहिबा। आलिया, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट कनान चौधरी साहब भी शामिल गुफ्तगू होंगे, कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। साल में जिस तरह से हमारे तज्जियाकार इस शो का हिस्सा रहे हैं, वो भी अपना तज्जिया देने के लिए, अपना तबसरा देने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। जनरल साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। साथ ही साथ सहाफ़ी तज्जियाकार नासिर चुगताई साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, और तज्जियाकार जुनैरा अजहर भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले उस साल के हवाले से कि जिसकी आखिरी लम्हात में, आखिरी घंटों में हम इस वक्त बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। 2021 को तो हमने खुशामदीद कहना ही है, लेकिन 2020 कैसा रहा, हुकूमती कारकर्दगी कैसी रही, जो कुछ एक्सपेक्टेशंस थी मौजूदा हुकूमत से, क्या वो तवक्कुआत पूरी उतरी जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लगाकर थी? तो क्या कुछ रहा, क्या तवक्कुआत रही, इस पर पहले बात कर लेते हैं। नासिर चुगताई साहब, नंबरों की गिनती, नंबरों का गेम सबसे पहले मैं आपके पास लेकर आऊंगी। बताइएगा हुकूमती कारकर्दगी को 10 में से नंबर कितने दे रहे हैं? देखिए, बहुत ही आसान सवाल है ये कि किसी भी हुकूमती कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए आपको अवाम के पास जाना, मेरे पास आना होता है आपको, कि मेरी ज़िंदगी कैसी है, कितनी आसान ज़िंदगी, कितनी मुश्किल ज़िंदगी है। मेरी ज़िंदगी मुश्किल है बहुत ज़्यादा, और मुश्किल बन गई है। मतलब इस हुकूमत के आने के बाद मुश्किल और बढ़ गई है। हमें बताया गया था कि बहुत अच्छे हालात होंगे, बहुत शानदार मंशूर है, बहुत वादे बहुत किए गए थे। ये कहा गया था कि जल्द अज जल्द हम इन वादों को पूरा कर देंगे, लेकिन वो वादे कभी पूरे नहीं, वफा नहीं हुए, बल्कि वो ख़तरनाक हो गया। आज जब मुझसे आप बात कर रही हैं तो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमत बढ़ गई है, और ये दोनों कीमतों में इजाफा बराह रास्त अवाम पर असरअंदाज होगा, ट्रांसपोर्टेशन पर अंदाज होगा, सब्जियों, गंदम, आटे, चीनी की जो नकल हरकत है उस पर असरअंदाज होगा, कीमतों में इजाफा होगा। और कीमतों में इजाफा बहुत हो चुका है। महंगाई ने पूरा मतलब इस हुकूमत के पूरे सालों में महंगाई ने आपको तबाह कर रखा हुआ है। बेरोजगारी की इंतहा हो चुकी है। इन्फ्लेशन रेट आप देख लें, लोन जितना हमने लिया है, कर्जा जितना हमने लिया है, वो सूरत हाल देख लें। पहले भी कर्जा था, पहले भी दांकारा लोग थे, इन्होंने तो उनसे ज़्यादा कर्जा ले लिया। अब मज़ीद कर्जा लेना जा रहे हैं। अब तो हम अपनी M2 का जो मरम्मत है वो भी चीन से ग्रांट ले करना चाह रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि M2 की मरम्मत के लिए चीन से हम बात कर रहे हैं ग्रांट की। तो ये सूरत हाल है। इमरान खान से बहुत तवक्कुआत थी, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो नंबर का आप मुझसे कह रही हैं, मैं 4 नंबर ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा इमरान खान को, तो मुझे बड़ा अफसोस है। सही, 10 में से 4 नंबर, ठीक है। जनरल साहब, ये हुकूमती कारकर्दगी की जो एक रिपोर्ट हम सामने रखें, कहां पर पूरा उतरे, कहां पर मजीद मेहनत की जरूरत है, और कितने नंबरों के साथ पास किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ आप एक चीज के ऊपर रख के, तो अगर उसका जायजा लेना चाहें तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे और अहम पहलू जो हैं वो फिर आपकी नज़र से दूर हो जाते हैं। उन पे भी नज़र रहनी चाहिए। उसमें आपके फॉरेन पॉलिसी भी है, कोविड आया, इसकी मैनेजमेंट, पूरी दुनिया तबाह हुई पड़ी है, आपने यहाँ पे इसको हैंडल किया, इस वबा को, अवाम की जिंदगियां, जाने वो बची बचाई, आपने किस तरह वेंटिलेटर्स जो हैं वो इकट्ठे किए। बहुत सारे पहलू हैं इसके, जो दुनिया में इस वक्त एक वबा जो बड़ी हावी थी आपके तमाम मामलात पे, और बहुत सारा महंगाई और इन चीज़ों का भी उससे कुछ वास्ता है।
इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपके फॉरेन रिलेशंस भी हैं, आपके अंदरूनी गवर्नेंस भी है, आपके मामलात जो इकोनॉमी के हैं उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, जिनमें जैसे आप देखिए कि ट्रेड डेफिसिट था आपका या करंट अकाउंट डेफिसिट था आपका, वो उसको हैंडल करने का, या आप देख लीजिए कि कर्जे हैं इतने बेशुमार लेकिन कर्जे लेने पड़ रहे हैं पिछले कर्जे अदा करने के लिए भी। वो भी जब आप अपनी जीडीपी का 78% कर्जा ले लेंगे, 60 से ऊपर जब भी जाता है आपकी इकोनॉमी तबाह हो जाती है, क्योंकि फिर आप उस पे कम नहीं, उसको पे नहीं कर सकते अपनी कमाई से। और ये हाल यहाँ पे और ऊपर से कोविड आ गया। और उसके साथ साथ आप देखिए कि और प्रोसेसेस भी साथ चल रहे हैं। जहां बड़ा नेगेटिव काम हुआ है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक सरकारी काम, अपनी पूरे मुल्क का जो निजाम चलाना होता है वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट इनके दौर में फाल नहीं रही। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट फाल रखने के लिए ऑपोजिशन के साथ एक आपको रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप रखनी पड़ती है, जो इन्होंने नहीं रखी। उससे इनके बड़े मसाइल पड़े हैं। तो उन सारी चीजों को, जहां इनकी कमजोरियां वगैरह हैं, उनको मैं सामने रखूं, फॉरेन अफेयर्स की डीलिंग रखूं, मुल्क के अंदर जो वबा और अफ्ताद इतनी पड़ी हुई है जिससे पूरी दुनिया आज इफेक्टेड है, वो मैं उनको देखूं तो मैं उनको 6 नंबर दूंगा। अच्छा, मतलब 10 में से 6 नंबर देखिए आपने पास किया इस हुकूमत को, लेकिन अभी भी 4 को हासिल करने के लिए हुकूमत को सख्त मेहनत दरकार है। जुनेरा, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने माजी की हुकूमतों की निस्बत? कहां पर रेट कर रही हैं आप इसे? आई वुड ऑल्सो से कि ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज अगर पीटीआई को साइड में रख के मैं बात करूं तो पाकिस्तान के कुछ मसाइल तो ओवर द इयर्स उसी तरीके से वेरी करते चले आ रहे हैं जैसे आज हैं। तो उसको पर्टिकुलरली मैं ये नहीं कह सकती कि ये सिर्फ पीटीआई की गलती है या इनकी मिसमैनेजमेंट है। फॉर एग्जांपल चीज़ें महंगी होती चली आ रही हैं, कर्जे हम लेते चले आ रहे हैं, IMF पे डिपेंडेंट हम हैं। हाँ, फॉरेन पॉलिसी इज़ वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम बिल्कुल फ़ाल नहीं थे लास्ट 5 इयर्स में, उस पर हम कह सकते हैं कि हम एक्टिव हो गए हैं एटलीस्ट। और किसी हद तक जितना हम सबमिसिव वे में रिएक्ट कर रहे थे दुनिया के सामने, अब हम कम अज़ कम डिफेंसिव पे नहीं है, अब हम खुल के खड़े हुए हैं और लोग हमारी बात सुन रहे हैं। जहाँ तक बात है इकॉनमी का, इकॉनमी पे हमेशा आप अगर 10 बेस्ट इकोनॉमिस्ट भी बिठा देंगे ना, वो आपको प्रूव कर देंगे कि उनकी बात सही है, बिकॉज इसमें जो पॉलिसी इंटरप्रिटेशन होती है वो इतनी टेक्निकल होती है और क्रिटिकल होती है कि कौन किस एंगल से देख रहा है कि वो जैसा प्रूव करना चाहे वो उसको प्रूव कर सकता है। बट हम जो इंडिकेटर्स देखना चाहते हैं वो जाहिर है सिर्फ यही है कि आम आदमी की जिंदगी कैसी है, तो वो तो मिजरेबल है। और टाइमिंग्स और चीज़ों को हैंडल करना इस गवर्नमेंट को नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल आज न्यू ईयर ईव थी, अगर आज ये पेट्रोल प्राइस को ना अनाउंस करते, करनी तो थी इन्होंने प्राइस एडजस्टमेंट, लेकिन अगर आज ना करते 2 दिन बाद कर लेते तो आज हम शायद इनको 5 की जगह 6 नंबर दे रहे होते। तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि इनको मैनेजमेंट में, अपनी गवर्नमेंट की शो केसिंग में, अपनी गलत पॉलिसीज भी अगर हैं तो उनको प्रेजेंट करने में बहुत सख्त मेहनत करने की जरूरत है। जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक है, मेन इंडिकेटर गवर्नेंस जिसमें ये प्राइस कंट्रोल भी आता है, जिसमें क्राइम भी आता है, पुलिस रिफॉर्म्स का वादा किया था वो भी आते हैं। तो वादे तो जो इन्होंने किए थे वो ये पूरे नहीं कर सके हैं। सो इफ आई ओनली कंपेयर इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि पहले इमरान खान क्या कहते थे और आज उसमें से कितनी चीजें पूरी हुई हैं, तो चीजें तो पूरी नहीं कर सके। तो फिर नंबर कितने दे रही हैं, कितने नंबरों के साथ पास कर रही हैं, क्या रिपोर्ट कार्ड बना रही हैं इनका आप? I'll just add one point और फिर मैं आपको नंबर भी बताती हूँ। लेकिन कोविड में और जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इन्होंने अपने आप को कायम रखा है, उसके मैं इन्हें बहुत मार्क्स देती हूँ। सो कलेक्टिवली आई वुड रेट देम एट 6। ठीक है, 6 आउट ऑफ 10। आलिया साहिबा, आपका तबसरा भी उतना ही दिलचस्प है हमारे व्यूअर्स के लिए। आप पहली दफ़ा हमारे शो में गुफ्तगू करने जा रही हैं। 2020 के आगाज पर क्या प्रेडिक्शंस थी आपकी कि हुकूमत को मुश्किलात दरपेश होंगी? अगर उनको मद्देनजर आप रखें तो हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसे रही आपके नंबर्स के साथ? देखिए ज़रा, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। तो मैं ज़ाहिर तज्जिया नहीं दे सकती, खबर नहीं दे सकती, मैं आपको सितारों के हवाले से, अपने इल्म के हवाले से बताऊंगी। जब 2020 शुरू होने लगा था तो उस वक्त हमें लगता था कि ये कोई बहुत ऐसा साल है जिसमें 3rd वर्ल्ड वॉर होगी। हम 3rd वर्ल्ड वॉर की प्रेडिक्शंस दे रहे थे। हमें लग रहा था अस्पताल भरे हुए होंगे,
और मौतें हो रही होंगी, हमें कुछ ऐसा सीन दिखाई देता था। और एक इस मंजरनामे में हमने बड़ी डार्क सी सिचुएशन नज़र आती थी पाकिस्तान की। लेकिन अगर आप देखें तो जंग तो नहीं हुई, लेकिन एक तरह से हालात वही रहे जो हमें दिखाई देते थे। और जिस तरह से हम समझते थे कि बिल्कुल सारा कुछ डार्क एंड ग्लूमी है, उस तरह से डार्क एंड ग्लूमी नहीं हो सका। शायद इसमें दुआओं का था, शायद लोगों ने हमारे फैमिली सिस्टम का था, किसका था, मुझे डिवाइन इंटरवेंशन लगती है उन हालात को बचाने के लिए जो हमें दिखाई देते थे। बहरहाल उस हवाले से जैसे अब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत शाइनिंग था, ये उतना डार्क एंड ग्लूमी नहीं है जितना हमने इसको देखा था। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा, वो नहीं हुआ जो हमें दिखाई देता था। उतने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुए, उतनी मौतें नहीं हुई, उतना ग्लूम नहीं हुआ, उतना सोग नहीं हुआ। और इकोनॉमी जिस तरह से हमें लगता था टूट फूट हो जाएगा सारा कुछ, वैसा नहीं हुआ। तो उस इकोनॉमी को बैलेंस करने में पीटीआई गवर्नमेंट का रोल रहा है। मैं यकीनन तौर पर आप एक सहाफ़ी के अंदाज में तज्ज़िया नहीं दे सकते, लेकिन आपका इल्म क्या कहता है कि जो मुश्किलात थी उसको काउंटर करने में गवर्नमेंट को कितने मार्क्स देती हैं आप? देखिए, मुझे ये लगता है, अगर मैं अपने इल्म से बताऊं तो 7 नंबर आते हैं। 7 से 8, क्योंकि मेरा ये तज्जिया नहीं है, मैंने इल्म से आपको बताया है कि मेरा इल्म कहता है ये 7 से 8 है जो हमें दिखाई देता था और जो नहीं दिखाई देता था। और अभी आपसे सवाल के दौरान मैंने कैलकुलेट भी किया तो मेरे पास 7 to 8 आ रहा था। ठीक है, मतलब अच्छा, ये पहला माजरत के साथ आपके बाकी जो मेहरबान दोस्त हैं, आपकी बुरा लगेगा। अली साहबा, आपकी भी राय उतनी मुकद्दम है हमारे लिए। कनान चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चलें, कनान साहब अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन जो ही वो हमारे साथ मौजूद होंगे मैं इस JNBC मैं ये कर रहा था कि मैं दोनों का बहुत एहतराम करता हूँ। आलिया को मैं सुनता हूँ बड़ा गौर से इनको, और दूसरे मामू को मैं बड़ा सुनता हूँ। अच्छा। मामू ने एक बार कहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बस अब विनिंग स्ट्रीक पर है और सेकंड टाइम मैच हार गए थे। उसके बाद मामू बहुत दिनों गायब रहे। फिर आलिया ने भी बहुत सी पेशगोइयां की थी, दुरुस्त साबित हुई। लेकिन एक पेशगोई पता नहीं किसने की थी, मैं नाम मुझे नंबर नहीं पता, कि 2018 में कहा था कि बस इमरान खान अक्टूबर पार कर लें, उसके बाद वाह है। उसके बाद वाह नहीं हुई। 18 के अक्टूबर पार करने के बाद उसके बाद हाय हाय होती रही है मुस्तकिल। ये बिल्कुल सही है कि आप 7, 8, 6, 4 नंबर जितने देना चाहेंगे। लाड़काना में लाड़काना में तो हुई थी, वाह नहीं हुई थी वहां तो हाय हाय हुई थी फजलुर रहमान की, अगर आपको पता हो तो। फजलुर रहमान की हाय हाय हुई थी वहां पर। तो सूरत हाल इतनी अब अच्छी नहीं है, रोजी नहीं है कि हम 10 नंबर पूरे दे दें या थोड़ा उससे कम दे दें। गरीबों के पास जाएं, गलियों में जाएं, गलियारों में जाएं, ठेलों पे जाएं, सब्जी फरोशों के पास जाएं, पूछे उनसे क्या हो रहा है। अच्छा, तो मेरा ख्याल ये है कि शनि और कीतू और राहु, आलिया, शनि कीतू और राहु जो है ना वो मुस्तकिल हमें घूर रहे हैं, उनकी आंखें निकालने की जरूरत है अभी। ठीक है, ज़ुनैरा आप बता दीजिए आप क्या कहना चाह रही, फिर उसके बाद जरा मैं ये टोटल अनाउंसमेंट करूंगी नंबर्स कितने। जी आलिया। जी ज़रियात में ये कह रही थी कि हमारा जो हिसाब होता है ना, हम अपने मुल्क का मुकद्दर किसी एक शख्स के हवाले से नहीं देखते। हमारे मुल्क की किस्मत अच्छी है, मैं मुल्क को नंबर दे रही हूँ, मैं कुछ इस तरह से देख रही हूँ। ठीक है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे हालात होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी ज़ुनैरा, क्विकली कीजिएगा ताकि अगले सवाल पे भी बढ़ा जा सके। क्योंकि आज का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं ये राय देना चाहूंगी कि पाकिस्तान को अब तक मुझे वाकईतन लगता है कोई डिवाइन पावर ही चला रही है, वरना जो कुछ इस मुल्क के लोगों ने इस मुल्क के साथ किया है, मुझे उसका कोई लॉजिकल और सेक्युलर आंसर नहीं मिलता कि ये मुल्क कैसे चल रहा है। सही, चले मैं सेगमेंट कंक्लूड करूंगी। कनान साहब अपना शामिल नहीं कर सकी, लेकिन जो ही अगले सेगमेंट तक इंशाल्लाह वो हमारे साथ मौजूद होंगे तो इस सवाल के साथ उनकी तरफ भी आऊंगी। लेकिन अभी अगर हम अपने बाकी पार्टिसिपेंट्स के हवाले से देखें कि क्या मजमुआ था और कितने नंबर दिए गए, तो ये टोटल 40 में से अगर मैं निकालूं तो 27 नंबर ऐसे हैं जो कि हुकूमती कारकर्दगी को दिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा जमात से वो अपने इल्म की बुनियाद पर आलिया साहिबा ने दिए हैं। मुझे बड़े ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते तो फिर देखते हैं और जानते हैं कि 2021 कैसा रहेगा। Stay tuned.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक से पहले भी मैंने आपको बताया कि आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं 2021 के हवाले से कि कैसा रहेगा साल 2021 हमारे लिए और इस हुकूमत के लिए। तो पहले बात हुई हुकूमती कारकर्दगी की कि कितने नंबर मिले हुकूमत को, कितने नहीं मिले, अगर हम उसकी माजी की परफॉर्मेंस देखें। लेकिन साल 2021 हुकूमत के लिए कैसा रहेगा? अगर हुकूमत के लिए अच्छा होता है तो यकीनी तौर पर बेहतरीन पॉलिसीज बनेंगे, फिर वो हम सब के लिए भी बेहतर साबित होगा। आलिया साहिबा, आपकी तरफ आ रही हूँ। सबसे पहले बताइएगा 2021 का साल गवर्नमेंट के लिए कैसा रहेगा? ज़रिया 2021 जो है ये गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का साल है। 2021 में मुझे लगता नहीं कि हुकूमत जिस शक्ल में है ये ऐसी रहेगी। ये सिस्टम तब्दील होगा और एक ज़लज़ला मुझे दिखाई देता है कि हम किसी ऐसे अर्थक्वेक जोन में हैं और ये सारा मोमेंटम बिल्ड होगा मार्च और अप्रैल के फेज़ में ये होगा। ये ना समझिए कि पीडीएम या अपोजिशन इस वजह से नहीं, इमरान की अपनी वजह से। इमरान अपने आप को ऐसी पोजीशन पर समझेंगे कि जहां वो बाय द एंड ऑफ द ईयर सितंबर अक्टूबर में हो सकता है असम्बलियां तोड़ दें, हो सकता है इस निज़ाम को बदल दें, हो सकता है पार्लियामेंट्री को सदारती निज़ाम में बदल दें। मुझे ये निज़ाम इस वक्त स्टेबल दिखाई नहीं देता। आई सी अ बिग मेजर चेंज कमिंग मिड टू एंड ऑफ द ईयर। फॉल में आपको ये सब कुछ दिखाई देगा और जो भी कुछ होगा इमरान खुद करेंगे। अलबत्ता मार्शल लॉ नहीं लगेगा और ना ही किसी नेशनल गवर्नमेंट के आसार मुझे दिखाई देते। तो फेवर पीटीआई की फेवर में ही रहेगा, मतलब ये कि निजाम चेंज हो सकता है लेकिन पीटीआई की फेवर में रहते हुए। जी हाँ, उसका रीज़न है पीटीआई को, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पीटीआई ही की फेवर में रहेगा क्योंकि किसी और पार्टी का सितारा इतना मजबूत नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। अच्छा। 2021 में पीटीआई का सितारा ही अरूज पर है। इस तरह से समझ लीजिए कि इमरान पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म करके सदारती निज़ाम बनाएंगे और खुद ही सदर बन जाएंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन है, दोबारा पावर पीटीआई के पास ही आएगी और ये भी हो सकता है कि पीटीआई की हुकूमत हो लेकिन और बड़े मेजर चेंजेस आ जाए। सही, मतलब निज़ाम की तब्दीली भी मुतवक्को है लेकिन सिस्टम में हाँ जी ठीक है। कनान चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये नहीं लगता कि जिस तरह आज हम स्टार्ट पे हुकूमत को ठीक है जैसे हम आज देख रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ द 2021 ऐसा नहीं होगा बाय द एंड ऑफ 2021। ठीक है, कनान चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कनान, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और माजत के साथ बताया गया कि कराची की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत है, लगता है सब न्यू ईयर की तैयारियों में है, आपको भी थोड़ा जहमत उठानी पड़ी। बहरहाल पहले हम डिस्कस कर रहे थे हुकूमती कारकर्दगी को कहाँ रेट करेंगे, आप 10 में से नंबर कितने देंगे, साथ ही साथ ये भी जरा बता दीजिएगा कि 2021 का साल पीटीआई हुकूमत के लिए कैसा रहेगा। आलिया जो बता रही हैं वैसा ही कदर मुख्तलिफ होगा आपके नजरिए में? बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। आज जी ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ा। आपने बात की 10 में से नंबर्स की, तो मेरा ख्याल है कि 5 से 6 नंबर बनते हैं क्योंकि कोविड की वजह से जितनी प्रॉब्लम्स थी हुकूमत ने बेहतर ही परफॉर्म किया। अब चलते हैं 2021 की प्रेडिक्शन की तरफ। तो मैं थोड़ा सा हवाला देना चाहूँगा बड़ी माजरत के साथ। मेरी कम्युनिटी के बहुत सारे दोस्तों ने जो है ये प्रेडिक्शन दी थी कि इमरान खान साहब ज़िंदगी में कभी प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते और 2018 के इलेक्शन में भी आई वाज द ओनली वन जिसने प्रेडिक्ट किया था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उसके बाद से मेरे बहुत सारे दोस्तों को लग रहा है कि वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। कुछ ने तो कहा कि 2020 प्लीज मुझे इंटरफेयर करना है यहाँ। मैं भी थी, मैं ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन मौजूद थी और मैंने कहा था कि इमरान खान वजीर आजम बनेंगे 114 प्लस माइनस सीटें लेके। That day on the eve of election और 2000 इलेक्शन 18 इलेक्शन जब अनाउंस हुए थे, मैं तब से एंड तक यही कहती रही थी कि इमरान वजीर आजम बनेंगे। आलिया जी मैंने आपका नाम नहीं लिया था लेकिन अब आपने मेरे साथ बात की है तो मैं कोट कर देता हूं आपका। शायद वो क्लिप भी मेरी नज़र से गुजरा है जिसमें आपने कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनते नज़र नहीं आते, तो शायद अगर मेरी नज़र से गुजरे दोबारा तो मैं वो देख सकूं। बट मैं जनरली एक बात कर रहा था। ठीक है, मैं शेयर करूंगा अगर मेरी नज़र से गुजरा। प्लीज इसको यहाँ पर ही करेक्ट कर लेते हैं। आप मालिक का प्रोग्राम देख लीजिएगा, मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम देख लीजिएगा। मैंने 114 सीटें कही थी, मैंने हर चैनल पर 100, बाकी बहुत सारे लोगों ने कहा था बट आई वाज द वन
और ये बहुत ज्यादा कोट हुआ है। मैं आपको पर्सनल वो क्लिप भेज दूंगी, अभी तक मेरे फेसबुक पर है कि आज से पहले मैंने इस शो में तजियाकारों के दरमियान इख्तिलाफात होते हुए देखे, यहाँ पर भी मुझे आज पहली दफा कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। आलिया साहिबा पॉइंट आपका आ गया। मैंने कहा था इमरान खान प्लीज लेट मी कंप्लीट प्लीज। चलें आलिया साहब, आपका पॉइंट आपको आ गया। करूंगी जस्ट वन जुमला क्विकली। हाँ जी, एक सेंटेंस करूंगी कि मैंने कहा था 2018 में इमरान खान 2 शेरवानियां पहनेंगे, पहले शादी करेंगे, उसके बाद वजीर आजम की शेरवानी। चलिए ठीक है आलिया, आपकी टेक आ गई। प्लीज मैं जरा कनान साहब को वक्त दूंगी, लास्ट सेगमेंट में भी हमारे साथ थे। जी कनान साहब। जी बिल्कुल, अब मैं आगे इस बात को बढ़ाता हूँ 2021 के हवाले से। 2021 की अगर मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब को कोई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। मैंने 2020 के हवाले से भी यही प्रेडिक्शन दी थी कि पीडीएम जो है उसका इत्तेहाद कामयाब नहीं होगा। अभी से ऑनवर्ड आप देखेंगे कि 2021 के लिए पीडीएम ने प्लान्स किए हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप देखेंगे कि पीडीएम का ये इत्तेहाद टूटता नज़र आएगा आपको, आपस में इनकी कंट्रोवर्सीज नज़र आएंगी और लीगल प्रॉब्लम्स भी बनेंगे इनके लिए। 2021 खान साहब के लिए डिलीवरेंस का साल है, जो यहाँ पर जिक्र किया गया है कि हुकूमत में कोई उखाड़ पिछाड़ होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन प्रेडिक्ट कि एट द एंड ऑफ 2021 खान साहब जो हैं वो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे। चलिए लेट्स सी पाकिस्तान की किस्मत में क्या है। आपका तबसरा बहरहाल आ गया है कि 2021 का साल खान साहब के लिए बेहतर साबित होगा। जनरल साहब, हुकूमती कारकर्दगी की बिना पर कैसा रहेगा 2021 खान साहब के लिए? देखिए, अगर उन्होंने कुछ सीखा है तो वो तो बेहतरी की तरफ फिर जाना चाहिए, क्योंकि खतरात तो और नहीं लगते उनके लिए। जैसे सब बात कर रहे हैं कि पीडीएम में कोई ऐसा दमखम नजर नहीं आता कि वो उनके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज बन सके, तो उनको अपनी चीजें इंप्रूव करनी चाहिए। अच्छा, आलिया ने जो बात की है पीडीएम के हवाले से अपने जो कमेंट्स हैं उनको जरा रिजर्व रखेंगे। हुकूमती कारकर्दगी पर हम लोग बात करें कि हुकूमत के लिए कैसा रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी डिलीवरी के हवाले से, क्योंकि अगला सवाल हमारा प्रॉपर पीडीएम के हवाले से होगा। अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है कि इंप्रूव करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने 2-2.5 साल का तजर्बा हुआ है तो बेहतरी की तरफ जाना ही चाहिए। मायूसी होगी अगर नहीं जाते। दूसरी बात यह है कि जो मोहतरमा आलिया बात कर रही हैं सदारती निजाम की, ये एक खतरे की घंटी है। इसका कोई तरीकाकार क्या होगा, क्या इंडिविजुअल तो कोई भी खुद ऐलान नहीं कर सकता। ये पार्लियामेंट्री फैसले होते हैं कि वहां बैठ के आप फैसला करें, पार्लियामेंट ये कहे कि हाँ जी हम ये निजाम से लेके, क्योंकि इसमें आइन में बहुत बड़ी तब्दीली है। और जो पार्लियामेंट्री निजाम हो या सदारती निजाम हो, अगर अफराद अच्छे ना हो तो कोई भी निजाम बुरा हो जाएगा, वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर सदर आप कल को किसी और को लगा बैठते हैं जो ऐसा हो, या इमरान खान ही हो जो कल को अकेले फैसले करते हुए आपको नजर आए कि वो कलेक्टिव विजडम खत्म हो गई और वो फैसले बहुत ही अजीबोगरीब हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि मुल्क किधर जाएगा। सो बात यह है कि ये चीजें सारी एक प्रोसेस के तहत होती हैं, और वो प्रोसेस जो है वो पार्लियामेंट है, और वहां मुझे नहीं लगता कि कोई भी सदारती निजाम के हक में कोई है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि कोविड का अभी तक कोई हल नहीं निकला, और उसकी रिस्ट्रिक्शंस और उसकी प्रॉब्लम्स बिजनेस के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर अभी तक मौजूद हैं, और आपका मुल्क और आपकी इकोनॉमी पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर सक रही इस चीज की वजह से। तो ये बड़ा डिपेंड करता है कि अगर हम इस पे काबू पा सके या इसको किसी कर सके, तो फिर शायद कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जाती नजर आए। वैक्सीन आ जाती है, कोरोना पर काबू पा लेते हैं, तो मौसमी पॉलिसीज भी बेहतर हो सकती है, और हुकूमती कारकर्दगी को भी परफॉर्म करने का हम देखते हैं कि मौका मिलेगा। एनबीसी यहाँ पे बड़ा तबसरा हुआ पार्लिमानी निजाम पर, सदारती निजाम पर। आप क्या देख रहे हैं 2021 में? मतलब ये जो मौजूदा सूरत हाल में सियासी मंजरनामा है, आपको किस चीज की इंडिकेशन दे रहा है? पहले 50 साल पुराना शेर सुन लीजिए आप। जी जी। ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, हुआ है ये, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। बात ये है कि रास लाने के लिए इक़दामात करने। ये साल जो खत्म हो रहा है, मनूस खबीस साल, जो 10,500 अफराद को निकल गया सिर्फ एक वबा की वजह से पाकिस्तान में। हमें इस पर खुशी नहीं करनी चाहिए कि कम लोग मरे हमारे यहाँ। 10,500 बहुत होते हैं। ये वबा है, अभी चल रही है, ये आपको तंग करेगी आगे जाकर, जब तक पूरा पाकिस्तान वैक्सीनेट नहीं हो जाएगा, और ये आसान काम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है यूं है,
आपको पता है मैं कितना क्रिटिक हूँ इमरान खान का, और मोहब्बत भी उससे बहुत करता हूँ मैं। मोहब्बत करने वाले ही तनकीद करते हैं, बाकी तो खुशामदी होते हैं। तो बात यह है कि इस साल थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव नजर आया है अप्रोच टुवर्ड्स पॉलिसीज, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। स्टॉक में आपके इजाफा हुआ है, आपका रुपया 160 पे आके रुका है, ऊपर नहीं जा रहा है। आपके बैंकों का जो शरह है मुनाफे की, उसमें इजाफा हो रहा है, आपकी बचतों में इजाफा हो रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो रहा है, बैरूनी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है आपकी एक्सपोर्ट शुरू हो गई, जबकि आसपास के मुल्कों की एक्सपोर्ट अभी शुरू नहीं हुई है, वो शुरू हो गई है। थोड़ा मुझे बोलने दीजिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और साथ ही साथ ये भी कि आप जो है वो एक इस पॉलिसी पर पहुंचे हैं कि आपने शरह सूद में इजाफा करके तबाही कर दी थी पाकिस्तान की। जो आपने शरह सूद में इजाफा किया था, ये सारा मलबा उसी का तो गिरा हुआ है ना, जो हम लोग परेशान बैठे हुए। तो वो आपने वापस लिया, बड़ा अच्छा फैसला है। आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, आप बिल्डिंगों की तामीर शुरू कर रहे हैं, लेबर फोर्स वहाँ इस्तेमाल होगी, बेरोजगारी में कमी आएगी। तो ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि आगे वाला स्टेप बड़ा हो सकता है अगर हम पॉलिसीज को ठीक रखें। अगर हम मतलब हमारे पास जो LNG की पॉलिसी है वो गलत है, उसको ठीक कर लें हम फर्नेस ऑयल की पॉलिसी को ठीक कर लें हम, तो वो ठीक है। आपका सवाल पार्लियामेंट और वो निजाम सदारती निजाम, मुझे नहीं लगता, मुझे शनि राहु केतु आलिया ये सब तीनों मेरे पास आए थे और मुझे बता गए हैं ये कि ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि ये तीनों पाकिस्तान में नहीं रहते और पाकिस्तान की पार्लियामेंट इनके जेर असर नहीं है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट जब तक अमेंड नहीं करेगी कॉन्स्टिट्यूशन, और परहैप्स इसके लिए एक रेफरेंडम चाहिए होगा आपको। और मैं समझता ये हूँ कि आपके सिवा हर फर्द सदारती निजाम के खिलाफ है। सदारती निजाम हमारे पास था जिसकी वजह से मुल्क टूटा, मुल्क हमारा खराब हुआ, और फिर 1 यूनिट भी था हमारे पास, वो भी टूटा, फिर वो भी खराब, वो भी बर्बाद हुआ। तो मुझे लगता नहीं कि सदारती निजाम आएगा, अगर आएगा तो बड़ी बुराई लेकर आएगा। ठीक है, बड़ी बुराई लेकर आएगा। हमारी फौज और हमारे सियासतदान इस बात को तय कर चुके हैं बहुत पहले कि इस मुल्क में पार्लियामानी निजाम होगा। जुनेरा, कैसा रहेगा साल 2021 हुकूमत के लिए? देखिए, करंट अकाउंट सरप्लस में जो इजाफा हुआ है उसका क्रेडिट यकीनन इस गवर्नमेंट को जाता है, बट द बैलेंस बिटवीन करंट अकाउंट सरप्लस एंड डेफिसिट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस बैलेंस को मेंटेन करना ही एक्चुअल गेम होती है, और उसको अगर ये मेंटेन कर पाते हैं तो फिर तो मुझे पॉजिटिविटी नज़र आती है। लेकिन पॉलिसीज से ज़्यादा प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग में। इनकी डिसीजन मेकिंग पेनफुली स्लो है। अभी साइनोफार्मा की जो वैक्सीन है वो 3 महीने से आपके पास पहुंचने को तैयार पड़ी है, और इनके पास लेटर्स ही नहीं मूव होते हुए ख़त्म हो रहे। रेड टेपिज्म, अगर आपने नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है और उस इमरजेंसी की जो वैक्सीन है उस पर जो उसका हल है उसमें आपने 3 महीने लगा दिए, तो इससे ज़्यादा मैं नाअहली की क्या मिसाल दूँ आपको। सो पॉलिसी जो मर्जी हो, अगर वो टाइमली नहीं है, अगर वो बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, वो पॉलिसी फेल हो जाएगी, चाहे दुनिया की बेस्ट पॉलिसी हो। सो पेनफुली स्लो इन द प्रोसेसेस, और डिसीजन मेकिंग में बहुत इन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। अगर तो ये उससे लर्न कर लेते हैं, अगर तो ये समझते हैं कि यहाँ पे हमने मार खाई है, हमें चीज़ों की टाइमिंग का नहीं पता, हमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का नहीं पता कि हमने किस तरह उसको एक्सपेडाइट करना है। कुछ चीज़ें जो है ना बहुत तेज़ी से करने की होती हैं। अब 2 डैम बनाने आपने शुरू कर दिए हैं ना, सही डिसीजन मेकिंग ली, कोई उसके पीछे भागना दौड़ना शुरू हुआ तो टाइम पे शुरू हो गए। अब इसी तरह की डिसीजन मेकिंग अगर आपको फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में नजर आ जाती है तो आई कैन सेफली से कि 2021 कुछ बेहतर होगा। लेकिन अगर यही टॉर्टोइस की स्पीड से ये चीजों को करते रहे तो फिर मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, मैं मानने को भी तैयार नहीं हूँ कि पाकिस्तान में सदारती निजाम जैसी कोई चीज आ सके, क्योंकि ऑलरेडी टू मच इज हैपनिंग
तो कहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज और अमेंडमेंट? इट इज इतना कुछ हो चुके, मजीद कुछ बर्दाश्त करने का बोझ पाकिस्तानी भी नहीं उठा सकते, चाहे फिर सियासतदान ही क्यों ना हो। लेकिन जो अब तक का तबसरा है कि कैसे रहेगा साल 2021 इस गवर्नमेंट के लिए, पीटीआई हुकूमत के लिए, जनरल साहब का तबसरा यह था कि अगर हुकूमत ने अपनी माजी की गलतियों से कुछ सीख लिया है तो आइंदा अगर वो गलतियां नहीं दोहराती तो फिर बेहतर हो सकता है। एनबीसी ये कह रहे हैं कि पिछली दफा जो हमने मौशी पॉलिसी में नाकामी देखी वो इसलिए भी थी कि हमारा शरह सूद जो था वो बहुत ज्यादा था। जैसे हुकूमत ने शरह सूद में कमी वाक़ई की, उस तरह हमने देखा कि मईशत का पहिया भी चलना शुरू हुआ, लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू की। जबकि हमारे जो माहिर इल्म नजूम हैं उनका तबसरा ये है, उनके प्रेडिक्शंस ये बता रही हैं हमें कि आले कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम भी हो सकता है, जो भी निज़ाम हो जाएगा फेवर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही। और कनान साहब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कुछ नहीं हो रहा, लिहाजा खान साहब आप रिलैक्स रहें। तो मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड।